नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड एक बार फिर बढ़ा दी गई है। आज ईडी ने भी कोर्ट में चैतन्य बघेल की 5 दिन की रिमांड की मांग को लेकर आवेदन पेश किया, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब कोर्ट इस पर कल फैसला सुनाएगा। गौरतलब है कि शराब घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने 18 जुलाई की सुबह चैतन्य बघेल को उनके भिलाई स्थित घर से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी की कार्रवाई का जमकर विरोध किया था। भारी विरोध के बीच ईडी की टीम चैतन्य को रायपुर लेकर आई थी, जहां कोर्ट से उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया था। पहली रिमांड खत्म होने के बाद 22 जुलाई को ईडी ने दोबारा रिमांड नहीं मांगी, जिससे बाद में कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फिर 4 अगस्त को दोबारा रिमांड खत्म हुई और कोर्ट ने फिर से 14 दिन की न्यायिक रिमांड बढ़ाई। अब आज तीसरी बार कोर्ट ने उन्हें 1 दिन की और रिमांड पर जेल भेज दिया है। अब फिलहाल कल ही इस बात का फैसला हो पाएगा कि चैतन्य बघेल को ईडी की रिमांड पर दिया जाएगा या फिर उन्हें जेल में ही रहना होगा। नहीं, आज जो थी उसकी जो जुडिशियल रिमांड थी, आज 18/8 तक थी। आज ईडी ने एक एप्लीकेशन लगाया कि 5 दिन उनको कस्टोडियल रिमांड चाहिए, जो नया एक्ट आया BNSS के तहत। तो क्योंकि आज हमारे एक अधिवक्ता बंधु का देहांत हो गया, तो आज कंडोलेंस था, वर्क सस्पेंड था। इस वजह से हमने माननीय न्यायालय से आग्रह किया कि 1 दिन का हमको समय दिया क्या, ताकि हम अपना पक्ष रख सकें। और माननीय न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त को सुनना आवश्यक है, और इस वजह से माननीय न्यायालय ने कल के लिए तारीख दी है कि उनकी कस्टोडियल रिमांड जो मांगे हैं 5 दिन की, उस पर बहस के लिए कल दी गई तारीख। तो कल पुनः जो है वो 1 दिन की जुडिशियल रिमांड दी गई है, और कल जो है वो बहस होगी इस पर कि वो कस्टोडियल रिमांड कितना कानूनी तौर पर जायज़ है। नहीं, अभी नहीं, वो आज 1 ही दिन की रिमांड दी है, कल तक के लिए दी है जुडिशियल रिमांड, और कल फिर वो डिसाइड होगा कि वो जो 5 दिन का उनका एप्लीकेशन है, वो कल उसमें बहस के बाद माननीय न्यायालय डिसाइड करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।